वो शाम जब नीलम जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं हूं विक्रम और आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये तब की बात है जब मैं पहली बार इंदौर आया था नौकरी के सिलसिले में। रहने की जगह ढूंढना सबसे मुश्किल काम था। आखिरकार एक बहुत ही अच्छे मोहल्ले में मुझे किराए का कमरा मिल गया। घर की मालकिन थी नीलम जी। उम्र कोई 38 साल के आसपास, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। शुरू में हमारी बातचीत बस जरूरत तक ही रहती थी। नमस्ते, कैसे हो, बिजली का बिल दे देना जैसी बातें। लेकिन धीरे धीरे नीलम जी का व्यवहार मुझे बेहद अपनापन देने लगा। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैंने देखा वो घर की छत पर खड़ी थी। नीला सलवार कुर्ता पहना हुआ था और हल्की हवा उनके बालों को उड़ा रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। आ गए विक्रम, आज बहुत थक गए लगते हो, मैंने हंसकर कहा। हाँ जी, काम ही इतना था, सोच रहा हूँ कुछ बाहर से खा लूं। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बाहर क्यों, मैंने खाना बना लिया है। अकेली खाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी साथ बैठो। मैं चौंक गया, लेकिन उनके कहने में इतना अपनापन था कि मना करना मुश्किल था। टेबल पर जब हम बैठे तो उन्होंने खुद मेरे लिए खाना परोसा। उनके हाथ से परोसे खाने का स्वाद ही अलग था। बातचीत शुरू हुई काम, परिवार और जिंदगी की परेशानियों पर। फिर अचानक उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जानते हो विक्रम, कभी कभी घर भरा होने के बावजूद इंसान कितना अकेला महसूस करता है। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन मुस्कान अब भी वही थी। खाने के बाद मैं उठने लगा तो उन्होंने धीरे से कहा, अगर चाहो तो थोड़ी देर रुक जाओ, बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। उनकी आवाज में एक सच्चाई और अपनापन था। मैं रुक गया। हम छत पर गए और देर तक बैठकर बातें करते रहे। बचपन की यादें, सपनों की बातें और वो सब जो शायद उन्होंने किसी और से भी कभी न कहा हो। उस शाम मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी दो अजनबी भी इतने करीब हो सकते हैं कि दिल की बातें कहने में हिचकिचाहट नहीं रहती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मकान मालकिन और किराएदार की नहीं थी, बल्कि दो अकेले दिलों के जुड़ने की थी। उस दिन के बाद नीलम जी सिर्फ मेरी लैंडलेडी नहीं रही, वो मेरी एक सच्ची दोस्त बन गई।